आज हम बात करेंगे एक एसेट्स की डिस्पोजल पे, उसकी एक्विजिशन पे, और ये एसेट इमूवेबल है या मूवेबल है तो उसके लिए कानून क्या कहता है कि इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर मूवेबल है तो उसमें कितने पैसे होने चाहिए कि हम लोग कैश पे ख़रीद लें कोई चीज़। अगर इमूवेबल है तो उसमें कितने होने चाहिए और बैंकिंग चैनल में कितने होने चाहिए उस प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त। इन सभी सवालात के जवाब देखिए, जानिए और समझिए मेरी इस वीडियो में। सईद आतिफ अब्बास नकवी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, टैक्स एडवाइज़र। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एसेट्स पे, उसकी डिस्पोजल पे, उसकी एक्विजिशन पे और उसकी परचेज़ पे कि परचेज़ हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है या कैश के थ्रू करनी है। तो सबसे पहले है कि अगर आपके पास एक एसेट्स है और वो एसेट से आप पार्ट विद होने लगे हैं, यानी अलहदा होने लगे हैं, जुदा होने लगे हैं, तो वो किस सूरत में होंगे। यानी आपने वो एसेट सोल्ड कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ट्रांसफर्ड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया, या वो कैंसल्ड हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, रिलिंग्विश हो गया, या आपने वो सरेंडर कर दिया। ये सभी सूरतों में ये एसेट्स की डिस्पोजल बनेगी। और अगर आपका कोई बिजनेस का एसेट है, उसने कन्वर्ट होना है आपके पर्सनल एसेट में, तो उसमें क्या कानून कहता है, उसमें क्या देखा जाएगा। और आपने एक ट्रांसमिशन की है और वो ट्रांसमिशन थ्रू सक्सेशन की है या विल के की है, तो ये भी आपकी डिस्पोजल ही गिनी जाएगी। पर्सनल को बिजनेस में लेके जाना और बिजनेस को पर्सनल में लेके जाना, ये भी आपकी डिस्पोजल ही गिनी जाएगी। इसकी डेप्रिसिएशन और इसके दूसरे मामला जो होंगे वो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपने एक एसेट होली या सोली या पार्टली आपने डिस्पोज किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, तो वो भी आपकी डिस्पोजल, आपकी सेल में ही गिना जाएगा। और इसी तरह से आपने कोई एसेट परचेज किया है, यानी आपने कोई बिगिन टू ओन द एसेट करना शुरू कर दिया है, यानी कि आपके पास उस एसेट्स को यूज करने के राइट्स ग्रांटेड हो गए हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा कि प्रॉपर्टी की एक्विजिशन आपने कर ली है। अब इस पे एफपीआर का कानून ये है कि आपने जब एसेट्स को परचेज करना है इमूवेबल को, तो एट दैट टाइम आपको ट्रांजैक्शन 5 मिलियन से ज़्यादा अगर हो तो वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही की जाएगी, तभी वो आपका एसेट गिना जाएगा। और उस पे कल को कोई अलाउंसेस होंगे तो वो आपको मिलेंगे, अदरवाइज वो अलाउंसेस उसके कॉन्सिक्वेंसेस में डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। और इसी तरह से अगर एक मूवेबल एसेट है तो उसके लिए कानून में 1 मिलियन की बात की गई है, यानी 10 लाख रुपए की बात की गई है कि आप इसको कैश में ले सकते हैं। और मूवेबल अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो ये नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू ही परचेज किया जाएगा और सेल किया जाएगा। और इसी तरह से इमूवेबल में मैंने आपको बता दिया कि 5 मिलियन है, 5 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उसकी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होगी, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आप पे डेप्रिसिएशन आपको अलाउ नहीं होगी, आपको इनिशियल अलाउंसेस इतने होंगे वो आपको अलाउ नहीं होंगे। यानी इसकी मिसाल आप इस तरह से समझिए, आपने एक प्रॉपर्टी 6 मिलियन की ले ली और उसकी सारी ट्रांजैक्शन आपने कैश में की, तो जब आपने उसकी डिस्पोजल देनी है, जब आपने उसको सेल आउट करना है, तो उस वक्त आपकी वो खरीदी हुई प्रॉपर्टी वो ज़ीरो वैल्यू की समझी जाएगी और आपका गेन जो है वो 60 लाख रुपया यानी कि 6 मिलियन वो गिना जाएगा और आप से उस पे टैक्स लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट आपसे शेयर किया है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।